ओम शांति। आत्मा के भान में प्रभु की मुरली हम पढ़ेंगे, प्रभु से हम समझेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे बाबा से कि जैसे वो चाहते हैं वैसे ही हम चलें और जैसे वो समझा रहे हैं वैसे ही हमारी समझ में भी जरूर आए। सारा दिन हम प्रभु की शिक्षाओं का ताज जरूर पहने और फिर प्रभु के साथ साथ सारा दिन अच्छा सा पाठ बजाएं, अपने विक्रम विनाश करें और फिर साथ में जो धारणाएं करने को प्रभु बोलते हैं वो भी हम सब करें। प्रभु की ये प्यारी प्यारी सी मुरली करोड़ों की आबादी जो विस्मृत है, इस समय अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी है, उन सभी आत्माओं के बुद्धि पर प्रभु के ये महावाक्य दस्तक दे, सभी को जागृति आए, हर आत्मा प्रभु से जुड़े, हर आत्मा पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। इसी दुआ के साथ प्रभु की मुरली विश्व की सभी आत्माओं को समर्पित करते हैं और फिर हम प्रभु के साथ पढ़ेंगे। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, एक बाप के साथ दुनिया में धोखा है, छल कपट है। आप जिसके साथ रह रहे हो या हम जिसके साथ रह रहे हैं, वहां भी कौन क्या है हमें नहीं मालूम है ना। एक सत्य बाप, वो इतना सच्चा है, सर्वशक्तिवान है, वो उन संग ही सच्ची मोहब्बत करनी है। जो साथ रहते हैं या हमारे संपर्क में आते हैं वो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। जब तक हैं तब तक वो जैसा कर्मा हमने किया होएगा, जैसा अकाउंट हमने बनाया होएगा, वैसा हिसाब किताब लेते हैं। खत्म, छोड़ देते हैं, साथ थोड़ी रहते हैं। तो सच्ची मोहब्बत करने वाला फिर कौन है? एक शिव पिता परमात्मा। यूं भी उनकी नजर हम पर रहती है और जब मेरा कोई नहीं होता है तब भी वो मेरे साथ खड़ा होता है। हम सभी आत्माएं एक समय में अकेली हो जाती हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं, जब अकाउंट एक जगह पूरा होता है, हम सभी अकेले हो जाते हैं। इतने अकेले कि कोई हमें देख नहीं सकता, कोई हमें सुन नहीं सकता, कोई हमारे दर्द को समझ नहीं पाता। उस वक्त प्रभु रहते हैं, है ना। A friend in need is a friend indeed, कहते हैं ना। ये प्रभु के लिए ही अप्लाई होता है। जरूरत के वक्त जो दोस्त, है ना, हर जरूरत के वक्त जो खड़ा रहता है वही तो सच्चा दोस्त है। जब सब तरफ से धक्के मिल जाते हैं, जब सब तरफ से लोग धोखा दे देते हैं, तो एक प्रभु ही है जो फिर हमको संभालता है। तो एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, कुछ होने नहीं देंगे। पर सच्ची हो ना मोहब्बत, फिर ये साथ निभाएंगे पूरा का पूरा। ये जो दुनिया है यहाँ तो दर्दनाक सीन होंगे ना। धर्मराजपुरी बहुत पेनफुल होगी। ऐसे समय पर एक प्रभु ही है जो साथ निभाएगा।
तो बाप तुम्हें यकीन दिला रहे हैं कि मैं तुम्हें साथ घर लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक भी बना दूंगा। दुनिया में किसी की ताकत है क्या ऐसा कर देगा? वो तो मुझे देख ही नहीं पाता तो मेरा क्या करेगा? कोई देहधारी हमको देख ही नहीं पाता, वो तो देह को देखता है, देह खत्म, देह को जला देगा। हम निराकार आत्माओं को कोई देख सकता है क्या? हम निराकार आत्माओं को सिर्फ निराकार परमात्मा ही देखते हैं। जो विनाशी है, जो परिवर्तनशील है, वो तो यहीं रह जाता है, उसको जला देते हैं, वो तो सामने दिखता है कि जला रहे। लेकिन जो उस इंस्ट्रूमेंट को चला रही है शक्ति, वो शक्ति जो है, उस शक्ति का साथी फिर कौन है? वो तो शिव पिता परमात्मा है। उसी को तो जाना है ऊपर। शरीर तो ऊपर जाएगा भी नहीं, वो तो 5 तत्वों का शरीर हमको यहीं पर मिला है, यहीं पर यूज करना है, यहीं पर वो खत्म हो जाएगा, वो तो ऊपर जाएगा ही नहीं, है ना? सोल्स जाएंगी ऊपर। तो वो जो सोल है ना, वही भुगतती है सब कुछ। शरीर के द्वारा सोल भुगतती है, शरीर को थोड़ी दुख हो रहा होता है, सोल उस दुख को अनुभव कर रही होती है शरीर के द्वारा। जब सोल निकल जाती है, शरीर वैसे का वैसा, उसे उठा के फेंको, उसे मारो, उसे काटो, उसे इधर उधर धक्के मारो, उसे कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। अब उसे जब अर्थी पर बांधते हैं तो कितना टाइट से बांध कि छूट न जाए, क्योंकि फूलता है ना शरीर, उसको चारों तरफ से बांध देंगे एकदम टाइट, कहीं खुल ना जाए, कहीं खुल ना जाए। और कितने मना क्या बोले, बेसमझ ही होते हैं ना। शरीर को ही तो देखकर कभी इधर को मुंह मोड़ते हैं तो कभी पहले घर की तरफ होता है ना? फिर जब शमशान में जाते हैं तो उधर को कर देते हैं, और फिर क्या कहते, इधर को मत आना। किसको बोल रहे हैं? बॉडी को बोल रहे हैं। आत्मा थोड़ी दिख रही है, और बॉडी क्या मरी पड़ी है, वो क्या सुनेगी तेरी बात? वो तो सोल सुनती है कि देख जिनके लिए मैंने किया कैसे बोल रहे हैं मुझे, इधर मत आना। वैसे रो रहे होंगे, ड्रामा देखो कितना बड़ा होता है। इधर रो रहे होते हैं और उधर जाकर शमशान घाट में उधर को मुंह करते, इधर मत आना। बॉडी को बोल रहे होते हैं, मरी पड़ी बॉडी को बोल रहे होते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसको चलाने वाली शक्ति वहीं पर खड़ी होकर तेरी बातें सुन रही है। तो कोई देहधारी हमें पापों से मुक्त करेगा? नहीं। कोई हमें स्वर्ग का मालिक बना देगा? बिल्कुल नहीं। हमें साथ घर ले, ये जो गुरु बनाते हैं, ये जो संत महात्मा हैं, ये खुद मर जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं पूरी कौम को, जो अपने जो पीछे लगा रखे होते चेले, और जिन्हें विस्मृत किया होता है प्रभु से विस्मृत करती हैं आत्माएं, अपने पीछे लगाती हैं। तो हमारा ये जो मीठा मीठा सा, ये जो प्यारा प्यारा सा, सबसे खूबसूरत शिव पिता परमात्मा, ये बड़ा सच्चा है। ये जो बोलते हैं वही करते हैं, ये कभी जिंदगी में धोखा नहीं देते। सारी दुर्दशा सृष्टि की दिखाते हैं, सारा हम आत्माओं के ड्रामा का पार्ट दिखाते हैं, और फिर समझाते, बच्चे मुझे याद करो, अब छोड़ दो सब कुछ, इधर उधर उसको याद करना, इसको याद करना छोड़ दो। एक ओनली वन, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो, फिर किसी और को नहीं लेना हमको, ओनली वन। तब कंडीशन है भाई, है ना? कंडीशन है
एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे और सब पापों से मुक्त भी कर देंगे और स्वर्ग का मालिक भी बना देंगे। सच्ची मोहब्बत मीन्स फिर जो प्रभु कहे वो करो। दैट इज सच्ची मोहब्बत ना। क्योंकि जिसको सच्ची मोहब्बत किसी से होती है तो उस पर फिदा हो जाता है, लेकिन वो जिस्मानी मोहब्बत तो जो होती है वो तो बैड बैड होती है ना। वो बैड बैड होती है, फिर इसीलिए वो फलीभूत नहीं होती है। वो जो लैला मजनू थे वो लोग तो चलो करते थे सच्ची मोहब्बत, लेकिन वो भी क्या कर लेंगे। हाँ? वो शरीरों को देखते थे ना, वो खाली ऊपर ऊपर से चेहरा देखते, उस तरह की फिदा थे, वो विकार नहीं थे। लेकिन वो ऐसा थोड़ी है कि वो पापों से कोई एक दूसरे को मुक्त करते। वो चलो पाप वैसा वाला नहीं करते हैं, लेकिन कोई कर थोड़ी कुछ सकते। वो तो जितनी देर वो शरीर में है तो उन्होंने सबूत दे दिया कि एक दूसरे के लिए वो लोग मर मिटते थे। लेकिन प्रभु जो है, ये प्रभु दिखाई नहीं देते, लेकिन ही इज द ओनली वन जो हमारा सच्चा दोस्त है, जो हमारा सच्चा साथी है। इस बात को हम जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। ये कभी झूठ नहीं बोलते। जब यकीन दिला, देखो घर तो हमको जाना ही है, शरीर भी हमको छोड़नी है। अभी जिस तरह की दुनिया बनती चली जा रही है, हम खुद ही यहाँ पर रहना नहीं चाहेंगे, खुद ही रहना नहीं चाहेंगे। दिल्ली तो बहुत 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 पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है। यहाँ कुछ कुछ एरियाज आप देखेंगे कि जो साफ सुथरा, मतलब जहाँ ये राज्य सत्ता की आत्माएं रहती हैं, बाकी देख लो कूड़ा ही कूड़ा है, नाले ही नाले हैं। कितने दिन और चलेंगे ये नाले? मिलेगा थोड़ी ना पानी अच्छा मिलेगा, अभी भी नहीं मिलता है। और फिर थोड़े दिन बाद खाना वाना क्या मिलेगा ना। जब कभी कुछ ऐसे एरियाज देखो ना, रोने का मन करता है, कैसी दुनिया हो गई, गंदगी ही गंदगी है। क्योंकि ये 5000 वर्ष की है दिल्ली है ना, 5000 वर्ष का ड्रामा इसमें चलता है, पुरानी हो गई है। न्यू दिल्ली बोलते हैं, लेकिन बहुत पुरानी है। कुछ कुछ एरियाज हैं जो साफ है। तो यहाँ से हमको जाना तो पड़ेगा, हम खुद ही जाएंगे। इतनी मतलब दिन पर दिन हालतें इतनी खराब होती चली जाएंगी, हम खुद ही जाना चाहेंगे। तो शरीर तो हमको छोड़ना है, लेकिन प्रभु जो लेने आए हैं वो लेकर जाएंगे। लेकिन उन्होंने बता दिया है कुछ तो सजनियां बनकर जाएंगी, कुछ फिर बराती बनकर जाएंगे, कुछ बिल्कुल फिर मच्छर में से मार खा खा कर, जैसे ना धर्मराज की जो मार होगी वो खा खा कर वापस कर जाएंगे। इस विधि से जाएंगी आत्माएं। तो हमारा चॉइस है ना, तो प्रभु लेकर जाएंगे तो फिर उसको लेकर जाएंगे ना, जो आत्मा वफादार होगी, जो प्रभु की शिक्षाओं पर चलेगी, जो प्रभु कहे वो करेगी ना, उनको ही तो लेकर जाएंगे ना। तो साफ बोल रहे हैं, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के महावाक्य है। सब पापों से मुक्त कर देंगे मोहब्बत करके तो देखो, स्वर्ग का मालिक बना देंगे मोहब्बत करके तो देखो। सच्ची मोहब्बत करी ना प्रजापिता ब्रह्मा ने, मातेश्वरी ने, दादियों ने,
फरिश्ते बन गए, बाबा के साथ सेफ है। यहाँ का कुछ भी विनाश का जो होने वाला गंदा 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 मुक्त हो गया उनसे पहले। अब वो थोड़ी देखेंगे विनाश का सेक, वो तो आराम से सूक्ष्म वतन में एडवांस पार्टी की आत्माएं एडवांस पार्टी में चली गई हैं। वो वहां जो कृष्णपुरी प्रभु की मदद से स्थापन हो गई है, वहां ये किचड़ा जाएगा ही नहीं। वो तो खूबसूरत जगह है। जिस धरा पर सतो प्रधान प्रिंस कृष्ण आएगा, वो धरा कितनी सुंदर हुई बनी हुई है, हमें दिखाई नहीं दे रही है। अभी जब सब कुछ होएगा, विनाश होएगा, फिर दादी बोलती ना कि जब कृष्ण पैदा होएगा तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। वही प्योर है ना, वो लाइट ही लाइट हो जाएगी चारों तरफ। पता चलेगा लोगों को, एक तरफ विनाश और एक तरफ कृष्ण का आगमन। तो वो भी सेफ हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं भी सेफ हैं, ऊपर जो सूक्ष्म वतन में चली गई वो भी सेफ हैं। बचे हम लोग। तो हम जितना जल्दी प्रभु के बन जाएं, जितना जल्दी हम प्रभु का कहना मानना शुरू कर दें, उतना हम सेफ हैं। रिश्तों को थोड़ी देखते रहेंगे, ये रिश्तों में से एक भी ना बचाने वाला हमें। इसलिए प्रभु से प्यार, सच्ची मोहब्बत, देन ही इज एकदम सच्चा सच्चा ना, तो जरा भी अंदर भी कहीं दिमाग का बंटवारा ना हो किसी और के साथ। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए हमें कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? अपने आप को खुशी में रखना ना, ये भी एक प्रभु ने हम आत्माओं को खजाना दिया है, खुशी का खजाना। तो ये जो खुशी का खजाना ये कायम रहना चाहिए। तो प्रभु कह रहे हैं, अपने आप को खुशी में रखने के लिए हमें कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर है, खुशी में तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रूह रिहान करना आता है ना, बाबा की बातों को बातें करना है ना, उनके साथ बातें करना, रूह रिहान। किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, हमें किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशंस ना हो, ये चाहिए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। प्रभु कहते हैं, किसी भी चीज में आसक्ति न हो, क्योंकि हम जितना भी जमा कर लें हमारे काम में नहीं आएगा। एक मुरली में पढ़ा था ना, प्रकृति बोलती मैं सब कुछ गंदा कर दूंगी, सब कुछ गंदा कर दूंगी मैं। अनाज खराब कर दूंगी, पानी खराब कर दूंगी। कीड़े कीड़े घूम रहे होंगे पानी में, पिएंगे क्या हम? नहीं पी पाएंगे। कीड़ों वाले काम किए ना सबने, इसलिए कीड़े कीड़े नजर आएंगे सब जगह। अभी तो मनमानी में सब कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं पवित्र और नहीं रह रहे, सुन नहीं रहे। प्रभु कह रहे हैं बच्चे और पैदा नहीं करो, सुन नहीं रहे। तो कीड़ों वाले काम कर रही है ना आत्माएं, तो फिर कीड़े ही तो देखेंगे। तो प्रभु पहले ही समझा रहे हैं, बच्चे किसी भी चीज में आसक्ति न हो कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा कर ले, घर बना ले, वो बना ले, गाड़ी ले ले, वो कर ले, इतना पैसा जोड़ ले, काम आएगा। नहीं आएगा काम। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, वो तो खा रहे हैं। किसी की चोर लूट ले जाए, लूट भी रहे हैं। किसी की आग जला देगी। सफल क्या होएगा? जो धनी के नाम कर दिया है ना। आत्माओं को परमात्मा में, परमात्मा खाने पीने में नहीं, आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने में जो सफल के बस उतना ही मेरी रक्षा करेगा। दो रोटी पेट को मिले, बस
भैया बाबा ने फिक्स किया हुआ है 2। ब्रह्मा जी ने उसमें से भी काट लिया था एक रोटी। और भाई उनकी चपाती भी पतली पतली होती, एक चपाती प्रभु की याद में। उसको खाने के लिए कोई सामने आत्मा, ब्रजमोहन भाई ने शायद बोला था कि वो 3 फुलके खाने वाली आत्मा 3 फुलके खाती थी, उतनी देर में ये एक ही खाते थे। कायदा होता है ना खाने का, ये तो हम कायदे भूल गए हैं। भूख लगी होती है ना तो यूं असुरों की तरह खा रहे होते हैं। पहले की जिंदगी देख लो, तो जब तहजीब भूल गए थे, ये खा लिया, अरे फटाफट फटाफट खा लिया। वो ऐसे नहीं थे, एक चपाती। और मातेश्वरी 1.5, ताकि बच्चे 2 ही खाए, क्योंकि उन दिनों कम था ना, तो फिर ज्यादा खाने लग गए थे बच्चे। तो भाई कुछ तो डिसिप्लिन बनाना जरूरी है ना। तो फिर एक वो, और फिर मैंने अपने रिलेटिव में, मैंने जान पहचान के थे, वो फायर ब्रिगेड में थे। बहुत भागना पड़ता उसमें भी ना, एक्सरसाइज एकदम फुर्ती होनी चाहिए उन आत्मा में ना। तो वो इतने स्लिम एंड ट्रिम थे, और लेकिन ऑलवेज वेरी एक्टिव। उनकी ये मैंने डिसिप्लिन देखी थी, ओनली 2 चपातीज, नॉट मोर देन दैट, ओनली 2। और मना एक्टिव इतने जबरदस्त। तो कायदे से शरीर को चाहिए नहीं, 2 रोटी ही चाहिए होती है। ये हम असुर बन गए ना इसलिए ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया। 3 समय खाने के बाद भी कहीं बिस्किट, कहीं नमकीन, ये सारे पड़े होते हैं। बादाम, ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले, वो खा ले। प्रभु क्या बोल रहे हैं? 2 रोटी पेट को मिले बस। इधर केक नहीं, इधर वड़े नहीं, इधर और कोई मिठाइयां नहीं, ये नहीं बोलता बाबा। हम सदो प्रधान पुरुषार्थ को देखेंगे, हम ब्रह्मा माँ को देखेंगे। उन जमाने में वो लोग नहीं बनाते थे फालतू फालतू चीजें। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? 2 रोटी। हम तीसरी खाते हैं ना, हम अच्छा अनुभव नहीं करते बाद में। 2 रोटी के बाद ना लगता है कि हमको भूख लगी है, लेकिन अगर हम थोड़ा रुक जाए ना, 1 घंटे में लगेगा जैसे पेट फुल है, अभी नहीं चाहिए। लेकिन जब हम खा रहे होते हैं ना, उस समय लगता है और खा ले, और खा ले, और खा ले। तो हम किसी बाबा जैसे बोलते हैं ना कि आप जब एक्स्ट्रा खाते हो तो आप किसी सोल का खाते हो, मतलब किसी दूसरी आत्मा को वो मिल सकता है, उसका हम खा जाते हैं। तो ये हमारा घर पे भी अप्लाई करता है ना ये बात। कितने लोग भूखे मरते हैं ना, वो तो सरकार दिखाती नहीं है। कितने अभाव में जीती हैं कई आत्माएं। तो प्रभु हमें समझते रहे, 2 रोटी पेट को मिले। देवता कम खाते हैं, तहजीब से खाते हैं। ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब तो खुश रहेंगे। जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, जब हम 2 रोटी से खुश हैं, किसी चीज की मुझे चाहना ही नहीं है फालतू, तब प्रभु कहते जब आप इस वृत्ति को धारण कर लेंगे ना, तब आप खुश रहेंगे। ज्ञान का मनन कर खुद को हर्षित रखो। प्रभु का ज्ञान ना होना सच में जिंदगी बेकार है। ये तो हमें प्रभु का ज्ञान मिला हुआ है ना, तो जीने का महत्व पता चल रहा है। वरना तो जानवरों की तरह ही ना, उठे खाया पिया सोए, बस फिर अगले दिन फिर उठे फिर खाया पिया सोए क्या लाइफ है? कोई लाइफ नहीं है। लेकिन प्रभु का जो ये ज्ञान है बड़ा खूबसूरत है। ज्ञान का मनन करके प्रभु कहते हैं स्वयं को क्या करो? हर्षित रखो, खुश रखो। तुम कर्म योगी हो, मना कर्म कभी भी करो तो प्रभु की याद में, कनेक्शन प्रभु के साथ रहे।
तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। काम करते भी प्रभु को याद करो, घर का। प्रभु कहते हैं तुम कर्म योगी हो, कर्म करते भी याद में रहना है। घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं ना, बाप को हम याद नहीं करते तो हम पाप करते होते हैं। कुछ न कुछ गड़बड़, कुछ भी वेस्ट सोच लिया मैंने, है ना, अपने को तेज समझा, तेज समझकर कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ भी, है ना, कुछ भी हमसे करते हैं ना तो हमसे पाप कर्म हो रहा होता है। तो प्रभु की याद में रहेंगे तो अच्छा सारा सोचेंगे तो सारी चीजें तो शक्तिहीन हो गई है ना। जो भी चीजें मौजूद हैं दुनिया में सारी शक्तिहीन हो गई हैं। तो खाते हुए भी प्रभु की याद में खाओ, कोई नेगेटिव एनर्जी होगा तो उसमें से खत्म हो जाएगा। बना रहे हैं तब भी प्रभु की याद में बनाओ। घर का काम कर रहे हैं, शुद्धिकरण होता चला जाएगा ना। प्रभु की याद से हम झाड़ू पोछा भी लगाएं, बर्तन भी साफ करें, शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, क्योंकि पवित्रता का सागर है प्रभु। और बोझ भी नहीं लगेगा ना। घर का काम करते लगेगा अरे झट से खत्म हो गया, प्रभु ने करा दिया। इसलिए कर्म योगी हैं हम। कर्म करते हुए, घर का काम करते हुए, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र जो है बुद्धि में घूमता रहे तो बड़ी खुशी रहेगी। स्व का दर्शन, मैं हूं कौन, अनादि स्वरूप क्या है, आदि स्वरूप क्या है, फिर 5 स्वरूप क्या है। प्रभु ने दर्शन करा रखा है। किसका? आत्मा का। तो स्व आत्मा का दर्शन गिरावट का नहीं करेंगे ना। गिरावट नहीं, गिरावट समझ लेंगे कि भाई ऐसा किया था तो इसलिए गिर के, वो तो समझ लिया, एक लेसन लर्न कर लिया। लेकिन बाकी फिर आत्मा की जो श्रेष्ठता है जो प्रभु का बनकर आती है, उस श्रेष्ठता को बुद्धि में रखना है। स्व दर्शन चक्र ये हमारी बुद्धि में घूमता रहे, घूमता रहे तो क्या होएगा? बहुत खुशी रहेगी। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, इसके आगे न उल्फत होगी, कुछ ऐसा है, मुझे पता नहीं है। मतलब ये प्रभु के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया ना कि प्रभु से हम जुदा नहीं होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, न वो हमसे जुदा होंगे। ये है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। कुछ मोहब्बत से रिलेटेड ही ये गीत है। तो प्रभु समझते रहे कि वो तो दुनिया में तो ऐਵੇਂ झूठ झूठ एक दूसरे के लिए गाते हैं, लेकिन हकीकत में मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ये है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। जिस्मानी नहीं है, जिस्मानी ही गड़बड़ है। रूह रूह को प्यार कर रही। ये रूहानी मोहब्बत जो है ना, सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती, क्योंकि और किसी को तो पहचान होती नहीं प्रभु से। तो हम जब प्रभु के बच्चे बनते हैं, हम जब पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तब हम ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर ब्राह्मण बच्चों की ना ये रूहानी मोहब्बत जो है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ फिर मोहब्बत रखे? अगर आत्मा को ही परमात्मा कह देंगे, जैसे दुनिया में लोग कह देते हैं, तो फिर प्रभु कहते फिर मोहब्बत किससे करोगे जब आत्मा ही परमात्मा होगी? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो, तब तो हम भी बाप बन गए ना अगर हम कहें आत्मा से परमात्मा। तो ये समझाने वाले जो है ना हम आत्माओं को,
वो बड़े खतरनाक हैं, जिन्हें हम गुरु बना लेते हैं या फिर कुछ भी बना लेते हैं ना अपना। तो बाप बाप की मोहब्बत थोड़ी होती है। बाबा कहे अभी तुम समझते हो कि हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। कनेक्शन जोड़ना पड़ता है क्योंकि कनेक्शन हमारा तोड़ा हुआ है। इन शास्त्रों ने, ये शास्त्र लिखने वालों ने, ये पंडित जी ने ना, ये सारे जो है ना मिसगाइड करने वाले गुरु जो देधारी है। बाबा कहते हैं ना, शुरू में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना द्वापर में, वो तो फिर भी भगवान को लेकर बोलते थे नीति नीति हमको नहीं मालूम है। लेकिन आज के दौर पे आत्माएं खुद ही को बोल देती है हम शिवोहम हैं। कितनी ना भीड़ लगा रखी होती है आत्माओं में। परंतु जब कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो कि हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। ये मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है ना। सारी दुनिया, घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। ये हमारा सत्य परमपिता। झूठ का साथ देते तो सारी दुनिया हमारे साथ है। अब दादा लेखराज जी जब थे तब सब उनकी कितनी इज्जत करते थे भाई। उस समय राजा भी हुआ करते थे, कलयुग में भी राजा थे उनके समय में। कोई भी प्रोग्राम रखते थे उनमें दादा लेखराज जी को निमंत्रण होता था, और जब तक ये नहीं पहुंचते थे तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होता था वहां का। ऐसे राजा रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु ने आकर उनको अपनाया और उन्होंने प्रभु को अपनाया, सारी दुनिया ही दुश्मन हो गई। तो प्रभु समझते रहे पहले से कि तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो ना, थोड़ी तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के जितने भी लोग हैं सब दुश्मन बन जाते। देखो सत्य का साथ हम देते ना तब भी दुश्मन बन जाते हैं सब। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। हो जाती तो आज पाप आत्माओं की दुनिया थोड़ी होती। इतने लोग तो नहाते हैं गंगा में, फिर गंगा का पानी भी लेकर आते हैं। मैं एक जगह गई थी, वहां कहते गंगा है ना स्नान कर लो। मैंने वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके कहीं कहीं होता है ना, उसको गंगा बना रखा था। मना इतना गंदा पानी, इतना गंदा कीचड़ वाला पानी, उसमें मैंने देखा सब नहा रहे थे। और उसमें क्या न क्या आजकल तो बहुत सारा हो गया ना टोटके। अब जादू मंत्र ये सब बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, है ना। तो ये रिद्धि सिद्धि वाले भी बढ़ रहे हैं। तो टोटके बताते हैं, फिर वो टोटके जो करते हैं वो सारा का सारा वहाँ यहाँ पर ना एक हैदरपुर की नहर है। कल मैंने बस में बैठी हुई थी मैं, तो मैंने देखा हैदरपुर की नहर ना बड़ी कम ना, पानी नहीं था ना उसमें, कम थी। इतनी सारी चीजें गिराई हुई थी उसमें। जो गरीब लोग होते हैं ना वो फिर खोल खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कुछ काम का होएगा तो ले लेंगे ना। क्योंकि आजकल जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, चाहे पंडित जी, सबसे पहले तो पंडित जी, इनका तो दुकानों के साथ भी बड़ा कांटेक्ट है। इतनी लंबी सी लिस्ट पकड़ा देते हैं लोग, फिर लंबी सी लिस्ट वो वहां पर देते हैं, धड़ 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 सारा सामान पैक हो रहा था। तो सारा ना कलयुग है ना, छल कपट की दुनिया है ये। लोगों की भावनाओं के साथ आत्माएं, जो ऐसी हस्तियां जो बनती हैं, वो खेलती हैं उनकी भावनाओं से। तो मैंने देखा ये गंगा पानी है, मैंने कहा इसमें कीचड़ ही कीचड़ है। मैंने कहा कैसे नहा रहे हैं इसके अंदर। लेकिन मरता क्या न करता, किसी को कोई ना कोई बता देता है तो लोग फिर वैसे अंधविश्वास में करते हैं।
फिर गंगा जल रखेंगे, उसको फिर पिएंगे। बाबा आकर समझाते हैं सारी बातें। प्रभु कहते हैं बच्चों को समझाया कि तो सच्चा है ना, सच्ची सच्ची बातें आकर हमको बताता है, निकालता है अंधविश्वासों से जहां हम इतनी बुरी तरह घुस जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है, वो तो एक नदी है। वो कभी वैसे वाली नदी का पानी कभी जड़ी बूटियों वाला सतयुग में था। और प्रभु के बच्चे जो मना बहुत सारे सेवाएं करते हैं, उसके आधार से इन नदियों के नाम है। ये बहती रहती है ना। तो बहती रहने का मतलब है कि ये सारी आत्माओं को ना, जैसे सेवा करते हैं, सभी को प्रभु से जोड़ते हैं। तो क्या है फिर, बाबा उनको गंगा बोलते हैं, किसी को यमुना बोलते हैं, किसी को सरस्वती बोलते हैं, किसी को गोदावरी बोलते हैं ना। ऐसे करके बाबा सबको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द सेवा जो करते हैं, उसके आधार से ये नाम है। तो स्थूल नदियों के नाम तो प्रभु के बच्चों के अनुसार है। बाकी ये कोई पतित पावनी थोड़ी है, प्रभु बताते हैं इसको। मना जैसे कोई कहते मरता है तो फिर जल डाल दो तो सदगति हो जाती है। भैया सारी के सारी इसी धरती पर मौजूद है। अगर सदगति इस गति से हो जाती कि तुम पाप कर्म करते रहो और एंड में तुम्हारे गंगा जल मुख में डाल दो और तुम मुक्त हो जाओ, तब तो क्या बात है ना। लेकिन सारी दुनिया कितनी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, ये भी प्रभु ने आकर बताया। आत्माएं फिर से जन्म ले रही हैं और यहीं पर हैं, यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती। धर्म पिताएं भी नहीं मुक्त हुए। चलो धर्म पिताएं भी छोड़ दो, ये जो नारायण जी हैं, कृष्ण की आत्मा है, सबसे पहली सतो प्रधान प्रिंस है, वो भी आखिरी 83वें जन्म में यहीं पर थी। वो भी नहीं जा पाए, वो तो जबकि प्योर थी, तो बाद में आने वाले कहां से चले जाएंगे। तो गंगा पतित पावनी नहीं है, उल्टा और गंदे गंदे शरीर बीच में घुसा घुसा के उसको गंदा कर रखा है। कितने न मेले लगते हैं गंगा के किनारे, तो कितने लोग नहाते हैं उसके अंदर, सब बिकारी शरीर। और फिर वहीं से पानी कलेक्ट करके वही फिर पी लेते हैं। पता नहीं हम क्या क्या दुनिया में करते हैं। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा यमुना के तट पर, यमुना दिल्ली में देख लो, किचड़ा बना दिया। मरे मुरे सब पता नहीं क्या क्या डाल दे, हड्डियां तो डालते ही हैं ना, मरे मुंह की हड्डियां तो डालते हैं, प्लस और भी बड़ा कुछ करते हैं यमुना के किनारे में ना। सही मायने में ना, अगर जिंदगी को देखे ना, मन नहीं करता फिर जीने का, इतना गंदा गंदा कर रखा है सब कुछ। हम पानी को दूषित करते, फिर हमको गंदा पानी मिलता है। इसलिए एंड में प्रकृति पानी को, क्योंकि हम देखो परम धाम से हम आत्माएं आई हैं, कायदे से हम पार्टनर्स हैं, बाबा ने बोला था ना। तो हम दूसरी जगह पर आए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? कुछ भी उतारा किया, जाकर उसके अंदर पानी में फेंक दिया, हमारा पानी हमने गंदा कर दिया, नदियों को गंदा कर दिया। तो फिर तभी तो प्रकृति बदला लेती है। दूसरे की चीज जहां पर जड़ी बूटियों की खुशबू आया करती थी ना, जिसको बाबा कहते हैं दूध घी की नदियां बहती हैं, पानी को बोलते हैं प्रभु। वो दूध घी की नदियां माना इतना सशक्त पानी, जो खुशबूदार पानी है, उसका क्या हाल कर दिया हमने। तो गंगा व यमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान यही तो है, हरिद्वार और काशी। दिल्ली में यमुना का बड़ा बुरा हाल है। थोड़ी थोड़ी गंगा भी कहीं दिखा देंगे, वो भी बड़ा है, किचड़ा है, किचड़ा है, एकदम किचड़ा बना दिया है। प्रभु कहते हैं मुख्य हरिद्वार काशी में जाकर बैठते। मुख्य स्थान ये दो हैं, कहते हैं हे पतित पावनी गंगा,
अब वो गंगा तो सुनती ही नहीं है, कहाँ से सुनेगी। न मूर्तियां सुनती हैं, लेकिन देखो पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वो गंगा तो सुनती नहीं है, बाबा कहे सुनने वाला तो एक शिव बाबा ही तो है, हमारा शिव बाबा सुनता। अच्छा, सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो, हमें मुरली मिल रही है ना, हम उनके सामने बैठे हुए हैं। बता रहे भगवान हमें हर बात, बाप बतला रहे हैं तुम पावन बनोगे कैसे। पावन बनना है ना हम आत्माओं को, कैसे बनेंगे प्रभु बता रहे हैं। पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामेकम याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गंगा ने कभी किसी को कहा कि तुम मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं। देखो हमारे बाबा को कितना ना सबूत देने पड़ते हैं, बच्चे मानते ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे ना तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी नहीं दे सकती। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण तो मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पतित से पावन तो कोई बनता ही नहीं है। रावण को जला रहे हैं, रावण मरता नहीं है, क्योंकि रावण तो बुद्धि के अंदर घुसा पड़ा है। वो तो एक एफिजी बनाते हैं। और कितने ना हम सब बुद्धू होते हैं कि जब समझ नहीं होती है हम कुछ नहीं बोलते, हम सच में सोचते हैं हाँ ऐसे 10 सिर वाला सीरियल जो देखते, 10 सिर वाला रावण होता है भैया, लंका में है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, है ना, सच समझते हैं। वो हर वर्ष जलाते हैं, हर वर्ष इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, वो मरता ही नहीं है। नहीं तो प्रभु एक मुरली में कहते हैं ना, चलो एक बार कोई बंदा मर गया, उसको जला दिया तो खत्म हो गया ना। ये हर साल क्यों जलाना होता है? क्योंकि प्रभु कहते हैं हर साल रावण रूपी विकार बढ़ता ही चला जा रहा है, एक्सट्रीम में जा रहा है। ये तो हमारे बुद्धि में विराजमान है। ये कोई ऐसे जलाने से तो जलने वाला नहीं, मरने वाला नहीं। तो प्रभु कह रहे हैं जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण तो मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पतित से पावन तो कोई बनता ही नहीं है। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं? अगर हम पावन बन गए हैं तो क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मैले, माना दैट मीन्स हर रोज हर दिन पाप करते रहते, इसलिए हर बार जाते हैं। कितने मैले लगते हैं, सॉरी कितने मेले लगते हैं। उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। जो मेले लगते हैं, कितने कितने लोग जाकर नहाते हैं, स्टैम्पीड भी हो जाता है ना, कितने लोग मर भी जाते हैं, भीड़ इतनी होती है। तो प्रभु समझ देते हैं कितने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे कि आत्मा परमात्मा से मिल रही है। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है, कहां पर? मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो, अभी हम सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाते हैं। तुम जानते हो
हम आत्माएं आशिक बनी हैं। हम आत्मा प्रभु के, हमारा एक ही माशूक है, सभी का एक माशूक है, ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा। और हम निराकार आत्माएं आशिक हैं। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर के द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी इस शरीर के द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूं, ब्रह्मा के थ्रू। इसलिए हमेशा मीठे परमात्मा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं, वाणी से परे का धाम। वहां पर हम बातचीत नहीं करते हैं। ये दुनिया जो है ये साकारी दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया है। जब तक आत्माएं यहाँ न आए तो साकारी दुनिया फिर कैसे बढ़े? जब तक आत्माएं यहाँ न आए तो ये साकारी दुनिया जो है फिर कैसे बढ़ेगी? आत्माएं निराकारी दुनिया से नीचे आती हैं, मनुष्य सृष्टि फिर बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम जो है हमारा वो शांति धाम है। हम वहाँ बहुत स्वीट होते हैं। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। हमारे स्वीट गॉड फादर वहां रहते हैं, तो हमको यहाँ पर स्वीट बनना है, फिर हम ऊपर जाएंगे। 2 विधियां हैं, एक तो प्रभु की श्रीमत पर चलकर हम स्वीट बन जाएं, और एक है फिर सजा खाकर बने। बनना तो पड़ेगा। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में चाहते हैं। जहां जन्म लेते हैं वो देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम ले चलो। जहां जन्म लेते हैं ना वहां पर वो देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। वो कहेंगे ये वहां का रहने वाला है, उसकी अंतिम ख्वाहिश होगी मुझे भारत ले जाना है। तो प्रभु कहते आत्मा तो गई, मरे हुए शरीर को यहाँ पर ले आते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वो कितना भी मान दे पुरानी तो जरूर होनी है। नहीं सच में उस समय के लोग जो है ना वो बोलते हम भी किसी जन्म में होंगे तब, लेकिन जो उस समय मौजूद है ना वो ये बताते हैं कि राख पूरी बिखेरी थी और सारा सूखा पड़ गया था। नेहरू के उसने बोला था मेरी राख साथ चारों तरफ फैला देना। हेलीकॉप्टर से सब तरफ गिराई थी, सूखा पड़ गया था। तो प्रभु बोलते हैं खेतों में गिराई, समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु प्रभु कहते हैं हर चीज को वो कितना भी मान दे पुरानी तो जरूर होनी है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, बाप का पता ही नहीं है किसी को। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो तो दिल होती है ना, मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या? हाँ ऐसा बोलते हैं। दरवाजे एक आत्मा ने बोला कि हमने खोला तो हमने ऐसे ही बोला था, वहां पर लिखा ही था ना स्वर्ग में जाने का निमंत्रण। तो कह रही सारा एरिया ही दुश्मन बन गया था। उल्टा लिख दिया ना, कुछ और लिखना चाहिए था, क्योंकि लोग समझते हैं ना स्वर्गवासी बनना मतलब मरना। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या? तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। यहाँ पर प्रभु कहते हैं स्वर्ग में रहने का जो वर्षा होता है उसको प्राप्त करना मतलब स्वर्गवासी। स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में रहना, और स्वर्ग 2500 वर्ष की
जो राजधानी प्रभु क्रिएट करते हैं उसमें जाकर रहना, उसको बोलते हैं प्रभु स्वर्गवासी। बाकी सारे नर्कवासी हैं, हम नर्क में रह रहे हैं ना अभी, लेकिन प्रभु स्वर्गवासी बनाते, मना स्वर्ग में रहने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जा सकते हैं वहां पर। तो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ये जो देह का अभिमान है झूठा सा है, ये बड़ा झूठा, लेकिन इसको तोड़ना और आत्म अभिमानी बनना बड़ी मेहनत लगती है। आसान नहीं है, इसको सहज नहीं लेना है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना है। घड़ी घड़ी दे अभिमान में आकर हम बाप को भूल जाते हैं। प्रभु बता रहे हैं कि क्या क्या करते हैं ना बच्चे, तो प्रभु कहते हैं घड़ी घड़ी दे अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे क्या? तो झट कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले। ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, जितना मर्जी। यहाँ से ना कुछ कुछ चुरा चुरा के आत्माएं बोलती हैं, लेकिन जो प्रभु सुनाते हैं ना वो कोई कॉपी कर नहीं सकता एग्जैक्टली। बल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु ये बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, ये कोई कह ना सके। और फिर बाबा तो मेरे बच्चे कहते ना, ये भी कोई नहीं कह सकता। जितना मर्जी कोशिश कर लेना, प्रभु को वो लोग कॉपी नहीं कर सकते। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने हमें राजयोग सिखाया था। ये आत्मा कहती है इस शरीर के द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना। इसमें प्रभु कहते सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। ये भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, ये भी नहीं समझते। जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि को रचते, ये भी नहीं समझते। प्रभु कहते कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते। वो भी ब्रह्मा जी को भी कुछ कुछ और समझते हैं ना, कि कमल फूल के ऊपर आते हैं, फिर दिखाएंगे समुद्र में, सागर में आते हैं, फिर दिखाएंगे उनके 3 मुख हैं, कुछ भी कहानी बनाते हैं। पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचता है, तो जरूर स्वर्ग में तो मनुष्य चाहिए ना। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो कि हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाए। प्रभु कहते तुम कोशिश करते हो ना कि हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाए। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो ना कि तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो कि हम नरक से निकलकर स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम कौन है? अभी हम संगमवासी हैं। हम आत्माएं अब जा रही हैं, इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर जा रही हैं। ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। याद करते 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 हम परफेक्ट बनेंगे। बाबा की याद में हमें रहना है। समझते हो कि ये शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा जो है ना हमारी चालू रहे, कभी रुके नहीं। हम कर्म भी करना है, बल खाओ पियो खाना पकाओ जितना समय मिले, लेकिन बाप को जरूर याद करना है। क्या कहेंगे बाबा? खाने पीने वाले लोगों को तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि ठीक है तुम खाओ पियो खाना पकाओ, लेकिन जितना समय मिले ना भगवान को जरूर याद करो, क्योंकि याद करेंगे ना तो प्रभु कहते हैं कि अपने आप डिसिप्लिन में रहेंगे, एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे। बाबा रोक देगा। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। बहुत कमाई है, ट्रेन में सफर करते हो उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परम धाम से हमको लेने के लिए आए हुए हैं, उनका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। अच्छा, शाम को
घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ, आओ हम अपने बाप की याद में बैठे। पॉइंट भी एक दो को सुनाओ, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता भी बतलाते हो। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो, रास्ता बताना। एक आंख में मुक्ति है तो एक आंख में जीवन मुक्ति है। परम धाम भी है तो सत्युग भी है, सुख धाम भी है, मना नॉलेज है ना, मनमना भव भी है तो मध्याजी भव भी है। स्वर्ग यहाँ था, प्रभु कहते इसी सृष्टि पर था, अभी नहीं है, अब तो नर्क है। बाबा फिर से क्या कर रहे हैं, स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत कुलकुल बनाते हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं, हम आपको बहुत कुलकुल बनाते, मतलब फूल खुशबूदार। अभी हमको गुणवान बनाते हैं, कुलकुल बनाते हैं, स्वीट स्वीट बनाते हैं, और फिर तुम जाकर क्या बन जाते हो, महारानी पटरानी बनेंगे। खद्दर की रानी नहीं बनना। इधर क्या बन जाता है, खद्दर की रानी बनते हैं। मैंने शादी वादी मत करना। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। 14 कला नहीं बनना। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी। परंतु श्री कृष्णपुरी में जा थोड़ी सकते हैं इस विधि से। हम व्रत रख लेंगे, जल नहीं पिएंगे, इससे थोड़ी जा सकते हैं। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं पड़ता है। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है, सो तुम अभी जानते हो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है, किसी को याद नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं है। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले आएंगे। प्रभु कह रहे हैं बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे, बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। ये व्रत नेम रख, तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं है ना। नवरात्रों में व्रत करते हैं, फिर कृष्ण जन्माष्टमी में भी व्रत रखते हैं, शिवरात्रि में भी कई लोग व्रत रखते हैं, और करवा चौथ का व्रत रखते। क्या मिलता है, वही गालियां मिलती हैं इसके लिए व्रत रखते हैं। तो व्रत नियम रखकर तुम कितने दिन भूखे मरते। नवरात्रों में तो आजकल तो खाना फैशन बना लिया, कुछ भी खाते रहो बड़े। और ना आप बाहर भी जाओगे, होटल बंद ना हो जाए ना, वो भी लिख देते हैं नवरात्रों के लिए खास भोजन। दिल्ली में तो ऐसे तो लोग घर में नहीं बनाते, फिर होटलों में वो खा लेते हैं। व्रत नियम रख कितने दिन भूखे मरते हैं, यहाँ नहीं मरते भाई, खाते रहते हैं। जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हो। तुम कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे स्वर का वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं कदम कदम पर प्रभु की राय लेते रहो, सब हिसाब किताब प्रभु से पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भल तुम अपना धंधा धोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो भाई, क्यों माथा, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा रोएंगे कि अरे ये वाला टाइम भी हमने वेस्ट कर दिया। देखते हैं प्रभु ना कि कोई लोग बहुत धंधे में घुस पड़ते हैं, यहाँ मकान खरीद लो, वहां मकान खरीद लो, वो कर लो, ये कर लो, ये पैसा कमा लो और जोड़ लो और जोड़ लो। उस चक्कर में प्रभु की पढ़ाई नहीं पढ़ते, ऐसे भी है, धंधे में ऐसे घुस जाते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ पाते। आप बाहर जॉब करेंगे तो आप थोड़ी उतना कर पाते हो,
तो अगर आपकी रोजी रोटी चलती है, अगर आपके पास इनफ है, तो क्या जरूरत है ना फालतू फालतू और उसमें घुसने की। वो तो फिर हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तृप्त नहीं होती ना आत्मा, यहाँ से भी मुझे पैसा मिल जाए, वहां से भी पैसा मिल जाए। जरूरतें बोलते, जरूरतें बढ़ाते, फिर जरूरतों को पूरा कुछ भी तो नहीं होगा। हम बच्चों को पढ़ा ले, लिखा ले, सब खत्म होना है और अचानक होना है। 100 वर्ष के संगम युग के आखिरी वर्ष चल रहे हैं। 100 से ऊपर थोड़ी चलेगा संगम युग। फिर कलयुग की भी अवधि जो 1250 वर्ष की है वो उतनी ही रहेगी, थोड़ी बढ़ जाएगी मेरे लिए। तो हम तो समाप्ति की ओर चल रहे हैं। फिर उसमें धंधे धोरी में घुस जाओ एकदम और दूसरों को भी घुसा दो, तो ये तो बिल्कुल बेसमझी। फीमेल्स को तो, जो फीमेल शरीर में, उसको तो नहीं भेजना चाहिए। अब अगर पैसा है, वो तो बहुत जरूरतमंद होता है तब लगवाते हैं ना कि हाँ भाई तुम कमा लो, नहीं खर्चा चल रहा है। लेकिन जब तुम्हारे पास इनफ है तो तुम एक सोल को क्यों वंचित कर रहे हो प्रभु से। एक तो वो आत्मा अपने बच्चों से भी वंचित हो जाती है, जो पालना वो दे सकती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी विकार से पैदा किया है, उसको प्रभु का बनाना है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो नहीं करके आप किसी को बाहर भेज दो, तो ना वो उधर पूरा ड्यूटी कर पाएगी, तो ना अपना पुरुषार्थ कर सकेगी। तो कितना न गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं ना। फिर तो समझ मिलने की बात कर रहे हैं तो पाप कर्म कर। तो नहीं करना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में बोला था, फीमेल से नहीं काम करवाना चाहिए। एक तो तुमने समझ मिलने के बाद ना, एक तो आपने विकारी शादी करवाई, फिर विकारी बच्चे भी पैदा करवाए, फिर जब निर्विकारी बनने का समय तो उसको फिर बाहर भी लगवा दिया। तो कितना ना पाप कर्म और ऐड करे जा रहे हैं। रोएंगे फिर बाद में ना, रोना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा का जो वंचित हो गई है ना, उस वंचित का हिसाब भी देना पड़ेगा। सारे हिसाब बाबा राय देते हैं। भल तुम अपना धंधा दोरी चलो, जितना करना वो तो करना ही है। इन फीमेल जो तन में होती ना, वो तो बच्चों को देख ले, बच्चों को पढ़ा दे तो वो ज्यादा बेटर है। बहुत, जब तक कि बिल्कुल हद गरीबी आ जाए, कोई बहुत जरूरत पड़ जाए तब। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं, तो राय देंगे क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे। ये कमाई का वेला है, ये सच्ची कमाई का वेला है, ये प्रभु के साथ जीने का समय है। ये पूरे 5000 वर्ष में एक बार ही आता है। तो प्रभु बोल रहे हैं कितना समय तुम जिएंगे जो इतना माथा मार रहे हो जोड़ने का। जब सब कुछ मिट्टी में मिलना है ना, और सब पूरा खराब करेगी प्रकृति। जहां जहां आपदाएं होती हैं वो इशारा दे रहे हैं कि ऐसा सब कुछ होना है, फिर भी उसमें घुसे पड़े, क्या करेंगे बता। प्रभु कहते हैं क्यों इतना माथा मार रहे हो, कितना समय तुम जिएंगे। अता पता तो है नहीं कि कितने समय हम जिएंगे। पेट तो क्या मांगता है, ये जरूरतें हमने बढ़ा रखी हैं, उसके लिए हम कमाते हैं। वरना प्रभु कहते पेट को क्या चाहिए, 1-2 रोटी मांगता है। उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते, वही 1-2 रोटी से, उसी से चलते हैं। बाकी अटरम शटरम जितना खाते हैं वो ऐड होते जाता है, शरीरों के रोग बनते जाते हैं। पेट 1-2 ही रोटी मांगता है। उनसे बाबा कहते यही 1-2 रोटी से गरीब भी चलते हैं, तो यही 1-2 रोटी से साहूकार भी चलते। बाकी एक्स्ट्रा जो है वो आपका फैट जमा होता है, नहीं तो बीमारियां होती हैं। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं, फिर रोगी भी बनते हैं। आ गया ना लाइन वही वाला, समझते हैं प्रभु।
साहूकार लोग जो है ना, प्रभु कहते हैं अच्छी रीति खाते हैं, फिर क्या होता है, रोगी भी बनते हैं। एक मिनट, देखो स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि ये जो 1-2 रोटी है ना, इसी से जी रहे हैं, गरीब भी तो साहूकार भी। समझ दे रहे हैं कि साहूकार जो है ना, अमीर अमीर जो लोग हैं ना, जो अच्छे से देसी घी के पराठे खाते हैं और शाही खाना खाते हैं ना, प्रभु कहते हैं साहूकार लोग अगर अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। रोग भी तो लगते हैं फिर शरीरों को अच्छी तरह। अभी तो और भी रोग लगने हैं, ये सारा खाया पिया निकलना है, चाहे बीकेस खा रहे हो चाहे कोई खा रहा हो। बीकेस भी खाते हैं ना, जो खा रहे प्रभु की अवज्ञा कर करके, रोगी बनेंगे। जनक दादी बोलती है यज्ञ का एक कणा भी एक्स्ट्रा अगर आपने खाया है, हिसाब देना पड़ेगा, कणे कणे का हिसाब देना पड़ेगा। साहूकार लोग अच्छी रीति, अमीर जो है ना वो अच्छी रीति खाते हैं, रोगी भी फिर बनते हैं। भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं ना, भील वगैरह बड़े स्ट्रांग होते हैं, मजबूत। आप यहां भी देख लो, जितना हम लोग केयर लेते हैं ना, उतना ही बाल भी झड़ रहे हैं बाल भी झड़ रहे हैं तो शरीर भी खराब हो रहे हैं। आप झुग्गी के बच्चों को देख लो, उनकी दौड़ को देख लो, और आप वो बड़े घरों के बच्चों को देख लो जो बड़ा लीपा पोती कर रहे होते ना, पनीर खिला रहे होते, घी पिला रहे होते, दूध पिला रहे होते, उनके बच्चों को देखो दौड़ना भी नहीं आता, दौड़ा भी नहीं जाता है। भाई झुग्गी वाले को दौड़ाओ और उनके बाल भी नहीं झड़ते, उनको कोई बीमारी भी नहीं होती। इधर जो अमीर वाले, इनको कभी जुकाम, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी कुछ, और शरीर नहीं चलते। सबसे पहले शरीर हेल्दी ही नहीं होते हैं। गरीब बड़े मजदूरों के बच्चे कितने मजबूत होते हैं, वो पतले पतले से कितने टोकरे उठा रही होती हैं आराम से, और जो अच्छा खा रही होती हैं वो हाय हाय करते हैं, चला भी नहीं जाते हैं। हकीकत है, प्रभु समझते रहे। बाबा कहते भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं, और खाते क्या है, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में खुश रहते हैं। रांची में आदिवासी बहुत ज्यादा है, वहां पर आदिवासी ना बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बड़ा सिंपल भोजन खाते हैं वो, लेकिन काम करवा लो दुनिया भर का काम करते हैं। और जो घरों में रहते हैं, हम आप जैसे लोग, वो नहीं कर सकते वैसा काम। बिल्डिंग्स जहां बनती वहां देख सकते हैं ना, बस भोजन खाने से मैं कभी उनको देखना तो 4-5 उनके पास रोटियां होती है, ऑफकोर्स जितना काम करते हैं उसके मुताबिक तो खाएंगे ना, बस सिंपल सी सब्जी के साथ खा रहे होते हैं। काम कितना करते हैं, हमसे उठेंगे उतने टोकरे उठा ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो प्रभु समझते रहे कि खाते क्या वो भी लोग, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सारी आशाएं छोड़ देनी चाहिए कि भैया बादाम खा लें तो हम घी पी लें, तो हम वो क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट के, जो अभी ठंड के, अभी तो ठंड पड़ नहीं रही दिल्ली में ना, नहीं तो ठंड के दिनों में कितनी गर्म चीजें बनाते हैं बहुत सारे लोग ना, बहुत सारा उसमें घी डालेंगे, बहुत सारा सब कुछ बनाएंगे।
ओहो, तब भी शरीर वैसे के वैसे ही है। तो देखना चाहिए ना कि जो खाते ही नहीं वो कितने मजबूत है, हम खा के भी वैसे क्यों? फिर वही है ना कर्मा। हम तो दूध ले आते हैं, हम तो घी ले आते हैं बड़े मजे से, उसमें नकली कितना मिलाया होता है, प्लस वो जो गाय की दुर्दशा होती है वो सारी उसके अंदर है। इसलिए जितना भी हम खाएं, हम रोगी तो बनेंगे ही। कार्मिक अकाउंट, हम पीना बंद करें तो उनके साथ भैया दुर्दशा बंद हो जाए। लेकिन यहाँ तो बड़े छोटे सबको दूध चाहिए, सबको पनीर चाहिए, पनीर तो चाहिए चाहिए। गाय को खिला तो पाते नहीं है, तो कूड़े में फेंक देते कि जाओ दिन भर में खाकर वहां से भी आओ। आज की दुर्दशा है ना, शास्त्रों में भी लिखे ना, गाय विष्टा खाना शुरू करते समझो कलयुग का अंत है। इस समय तुम्हें सारी आशाएं छोड़ देनी चाहिए कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस ओ दाल रोटी खाई, बाबा को याद किया। टेस्ट ना, टेस्ट हमें मार डालेगा। क्या खा रहे हैं लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो बाहर जो बिक रहा है टेस्ट, कलयुगी फूड जो है ना, प्रभु ने बोला था कलयुगी फूड जो है ये अट्रैक्ट बहुत करता है, लेकिन ढेर सारी बीमारियों के साथ सना हुआ है वो। अभी तो बीमारी नहीं लग रही, अभी मोमोज खा रहे हैं बड़े अच्छे से, मैदा खा रहे हैं, मोमोज छोटे बड़े सब खा रहे थे, इतनी बदबू आती है जब वहां से गुजरो। आई डोंट नो हाउ कम पीपल ईट इट। और कैसे वो बना रहे होते हैं, मना उनको देखकर भी मन नहीं करता है भैया उनके हाथ का कुछ खाओ, लेकिन अंधाधुंध सब लगे हुए हैं। तो क्या इससे बीमारियां पनपेंगी? अभी एंड में जो रोग है ना, बाबा ने बोला जिसका कोई इलाज नहीं होगा, हिसाब किताब। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं, इस समय तुम्हें और सारी आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करो, तभी तो योगी बनेंगे ना, नहीं तो याद भी नहीं कर पाएंगे। ये माया है जो दिखवाती है, अरे ये खा ले वो खा ले, वीक हो रहे हैं, पता नहीं ताकत ही नहीं, ये मायावी चाल है। आगे चलकर तो बहुत बीमारियां लग जाएंगी। सादगी में रहेंगे एक भी बीमारी नहीं लगेगी। ब्रह्मा जी को देखा था कैसे स्लिम एंड ट्रिम, एंड तक फरिश्ते की चाल। वो तो नहीं खाते थे बादाम, घी, दूध सब छोड़ दिया था, 1 रोटी प्रभु की याद में। और बिल्कुल शाही खाने से बिल्कुल साधारण में आए थे, अद्भुत परिवर्तन। यहाँ तो छोड़ने से दुख होता है, अरे हम तो वो नहीं खा रहे, हम तो ये नहीं खा रहे। नहीं, मायावी है, मायावी चाल। लोग देह देख रहे हैं, उनको देह थोड़ी देखनी है। प्रभु कह रहे हैं तुम हो रूहानी बच्चे, हम रूहे हैं, हम रूहों को नहीं जरूरत है, हम बहुत सशक्त हैं। तुम हो रूहानी बच्चे, परमपिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। इस समय जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश। यहाँ तो पापों को भस्म करना, तो खा पी कर लोटपोट होते रहेंगे तो क्या करेंगे हम? जितना खाए पिएंगे उतना सोए रहेंगे, जितना कम खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे हम, जैसे चंद्रमणि दादी कहती। रात का खाना स्किप करते थे वो लोग, सिर्फ किस लिए? योग लगाना इसलिए। और कहते थे बहुत अच्छा योग लगता है।
बड़ी वफादार आत्माएं शुरू की थी ना। तो बाबा कहे तुम हो रूहानी बच्चे, परमपिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आपके विक्रम विनाश होंगे। और जिसको याद करते हो ना उनसे जाकर फिर मिलेंगे। प्रभु को याद करेंगे, प्रभु से मिलेंगे। किसी दूसरे को याद करेंगे तो वहीं भेज देगा बाबा। इसलिए प्रभु के साथ दगाबाजी नहीं। अगर किसी और को मानते हैं अभी अभी छोड़ दो, वहीं भेज देंगे प्रभु। वरना करो बैठकर फिर उसको मुक्त, है ना। जैसे वो भाई था जो मरते समय प्रभु को याद कर लिया, नहीं सॉरी दीदी को याद किया। प्रभु को याद नहीं किया, दीदी को याद किया, वहीं पे घूमता रहा। उनको आवाजें आई, ये तो सच की बात है। ज्ञान सरोवर में बताया था हमें। उसकी आवाज आए, उसकी आहट आए कि वो तो वही है। फिर उसने बताया कि मुझे बाबा ने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं मरते समय दीदी को याद कर लिया। दीदी 1 साल सेवा करी उसकी, तब जाकर मुक्त हुआ। ऐसे ही अगर हम किसी और को मान रहे हैं, प्रभु के साथ उसको दर्जा दे रखा है, वही यहाँ तो छल कपट नहीं चलता प्रभु के द्वार में। ये अंतिम समय है, तो यहाँ तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वहीं भेजेंगे प्रभु। जाइए वहां पर, उसको भी मुक्त कीजिए, वहां से मुक्त होकर सजा खाइए और फिर उसके बाद अपने घर जाइए। ये प्रभु तो निकल गए ना। उल्टा और विक्रम बनते जा रहे हैं। ये हमको समझना चाहिए, समझते ही नहीं है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना मेरे विक्रम विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाकर मिलेंगे। प्रभु 2 के साथ नहीं बैठते हैं। अगर हमने किसी और को बिठा रखा है ना, आप यकीन मानिए प्रभु आपके घर में नहीं है। वो आपको आपने अपने आप को दिलासा दे रखा है कि भगवान वहां मौजूद है, नहीं है वहां पर। बाबा ने पहले ही बोला मैं किसी और के साथ बटूंगा नहीं। देहधारी के साथ बाबा थोड़ी बैठेगा, निराकार है वो। तो जितना बाबा को हम याद करेंगे उतना मेरे पाप विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाकर आप मिलेंगे, उन्हीं के पास भेज दिया जाएगा। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो, ये हो। बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्णपुरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं कि साक्षात्कार क्या करना है, बनो ना तुम वहां के मालिक। खुद जाकर देखना साक्षात्कार करने से क्या होता है। दिख गया फिर थोड़ी मेरे हाथ में आ रहा है ना। तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं, तो तुम वैकुंठ का मालिक बनो ना। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। अब वो तो पवित्रता का सागर है, उनको याद करेंगे तो हम भी प्योर बनेंगे ना। वो कह रहे मैं लेने के लिए आया हूं, आप मेरे को अब याद करो। मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे को याद करो, क्योंकि जिसको हम याद करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा है, उनको याद करेंगे तो हम वैसे बनेंगे ना, पवित्र बनेंगे। हम देहधारी को याद करेंगे तो हम अपवित्र बनेंगे। शिव बाबा को याद करना है, वही तो श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का मूर्ति रखूं या कुछ करूं, वो तो नहीं बनाएंगे ना। तो शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है, और किसी को याद करेंगे तो नरक में जाएंगे फिर से।
फिर से गर्भ जेल में जाना पड़ सकता है, दुर्गति हो जाएगी। तो शिव बाबा को याद करने से प्रभु कहते हैं तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वो परम धाम से आया हुआ है, जरूर आए हैं तब तो मंदिर यादगार बना है ना। 12 ज्योतिर्लिंगम ऐसे ही थोड़ी बन गया, इतने अलग अलग नाम ऐसे ही थोड़ी मिल गए। शिव ने आकर किया है सब कुछ यहाँ पर सृष्टि पर, तभी तो यादगार बने। तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वो भारत में कैसे आते हैं किसी को नहीं मालूम। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते। श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा के मंदिर है और किसी के नहीं है। तो ही इज गॉड ना। श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अब वो शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं है ना, रहता है श्री कृष्ण, इसलिए उनको दिखा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता ही नहीं हूं, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे ज्वारों का मंदिर बनाया है, जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है। उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया है। किसने? ब्रह्मा जी की आत्मा ने। सोमनाथ टेम्पल ब्रह्मा जी की आत्मा ने बनाया। याद नहीं उनको कि क्यों मैं बना रहा हूं, लेकिन बनवाया है। हीरे ज्वारों से उसको जड़ दिया था, जिसको फिर गजनवी ने आकर लूटा। खत्म नहीं हो रहा था, इतनी बार लूटा। परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे ज्वारों का मंदिर बनाया है, जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है। उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया है। देखो प्रभु बता रहे सारा कुछ हमें। ऐसे ही दिलवाड़ा टेम्पल के लिए बाबा ने बोला था, जनक ने बनवाया। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है, तो वो खुद कितने न साहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बबरी नाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूं। हमारे शिव बाबा झोपड़ी में रहते, जब आते झोपड़ी में आते, कमरों में नहीं आते। इसलिए ब्रह्मा जी भी कमरे में कभी रहे ही नहीं। वो प्रभु के रथ के लिए झोपड़ी में ही रहे, और उन दिनों कोई पक्की झोपड़ी नहीं थी उनकी, कच्ची कच्ची सी थी। इतने कड़ाके की ठंड भी हुआ करती थी, तो गर्मी भी हुआ करती थी। वही अद्भुत त्याग तपस्या है ब्रह्मा माँ का। सोल कॉन्शियस हो रहे थे ना। जब हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे ना, तो हम सारी इन चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। जितना हम बॉडी समझेंगे ना, उतना हम बॉडी के जो चीजें ना, उससे फिर हमको ठंड भी लगेगी, हमको गर्मी भी लगेगी, ऐसा अनुभव होगा। हमें भूख भी लगेगी। बॉडी समझेंगे ना तो ऐसा होगा, सोल समझेंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे। अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूं। तुम्हारा भी नाम बाला होना है, तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर हैं, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूं मैं, कोई को पता ही नहीं है ना। दुनिया में आधे लोगों को पता ही नहीं है कि प्रभु जी आए हुए हैं, स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा सरस्वती अपना मर्तबा लेकर फरिश्ता बन चुके हैं, दादियां फरिश्ता बन चुकी हैं। किसी को मालूम नहीं है, मेजॉरिटी में कोई को पता ही नहीं है। तुम जान गए हो फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, जो वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बनकर मंदिर भी उनको ही बनाना है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु, ये मम्मा बाबा ही बनाते हैं। ये ब्रह्मा जी ही सबसे पहले भक्ति शुरू करते हैं, फिर उनके पीछे पीछे हम भी करते हैं। फिर उनको समझ भी नहीं आता है, फिर कुछ समय करते रहते, फिर चूंकि पता होता नहीं, गलतियां करे जा रहे हैं, और
देह का भान बढ़ता जा रहा है, फिर जब नहीं होता है तो फिर खुद की फिर बनाते लक्ष्मी नारायण की, फिर बनाते राम सीता की, फिर अपने पुरुषार्थ के यादगार बनाते हैं। तो बाबा कहे फिर पहले पहले पुजारी बनकर मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना, हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर ये जो पुरानी दुनिया है ना, प्रभु कहती है भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूह रियान करो, बाबा कहते हैं अपने से क्या करो, रूह रियान करो। सुप्रीम रूह बैठकर तुम्हारी रूह को रिझाते हैं। बड़ा प्यारा सा है। सुप्रीम रूह जो है बैठकर तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, और कोई नहीं रिझाएगा। एक प्रभु ही है जो हम आत्माओं को बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं और हमको अच्छा लगता है। हमारी रूह को ना सुकून देते हैं प्रभु, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प के बाद फिर से प्रभु के पास आए हैं, अनेक बार हम बाप से मिले हैं, अनेक बार हमने वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्म योगी भी हो, बल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनकर राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर हम महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो अपने आप को, है ना। बातें करेंगे तब तो पुरानी बातें हमको याद आएंगी, अपने पहले वाली ओरिजिनल बातें जो है। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोगों को जानने वाले हो। यही स्वदर्शन चक्र घुमा घुमा के अपने अभिमान को खत्म करना है और फिर से देही अभिमानी बनना है। समझ मिल रही है ना। समझ से फिर वो झूठ की परतें हम हटाते जाते हैं, सच को हम बुद्धि में फीड करते जाते हैं, देह अभिमान हमारा खत्म होता जाता है इस विधि से। क्योंकि बाबा हिंसा तो सिखाते नहीं है, अहिंसक युद्ध है हमारा अपने आप से। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोगों को जानने वाले बन गए हो। ज्ञान का समझ का नेत्र तुम्हारा खुला है। ये चक्र याद करने से फिर तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। बार बार फिर याद आएगा ना, आप कौन है, किसके हैं, कैसे थे। तो बाबा कहते हैं आपको खुशी रहनी चाहिए। बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो। तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने के लिए आया हूँ। तो जितना जो आत्मा पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पुरुषार्थ के अनुसार स्पष्ट कर रहे हैं कि जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उसी के अनुसार हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, हम आत्माओं को सच्ची मोहब्बत सिखाने के लिए, हम आत्माओं को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने के लिए तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद और प्यार भरी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सभी को रास्ता बताना है। हम प्रकाश स्वरूप रहेंगे, हम आत्म अभिमानी रहेंगे, हम आत्मा समझकर चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, कर्म करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, लाइट हाउस। हम चलते फिरते लाइट हाउस बनेंगे। अगर हम आत्मा के भान में हैं, अगर हम परमात्मा की स्मृतियों में हैं, तो हम चलते फिरते लाइट हाउस हैं। तो चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सभी को रास्ता बताना है। सब जितनी भी हमारी विनाशी आशाएं हैं उसको छोड़कर एक शिव पिता परमात्मा की याद में रहना है और मीठे मीठे परमात्मा से राय लेते रहना है। प्रभु क्या कह रहे हैं, चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सभी को हमें रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़कर एक बाप की याद में हमको रहना है और शिव पिता परमात्मा से हर बात में राय लेते रहना है। दूसरा, ज्ञान की जो बातें हैं ना,
वो ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते हमें क्या करना है? सदा हर्षित रहना है। प्रभु क्या कह रहे हैं? ज्ञान की बातों में ही हम आत्माओं को रमण करना है। अपने आप से हमें बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते हमको सदा क्या करना है? खुश रहना है। प्रभु के ज्ञान का चिंतन करेंगे ना, हमको खुशी रहेगी। जब हम बाबा को भूल जाते हैं ना, फिर हमारी खुशी गायब हो जाती है। वरदान है योग की धूप में। भगवान की लैंग्वेज देखो कितनी जबरदस्त होती है ना, कितना मेटाफर, सिमिली सब कुछ यूज करते हैं प्रभु। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। एक प्रभु ही है जो हमारे आंसुओं को पोंछ देते। एक प्रभु ही है जो सुकून देते हैं। एक प्रभु ही है जो हमारे जख्मों पर मरहम लगाते, बड़ा प्यार करते। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? योग क्या है? योग धूप है। तो योग की धूप में, वो तो सन की रोशनी होती, वो सन वाली धूप अलग है। ये प्रभु की याद जो है ना, ये एक ऐसी धूप है जिसमें आंसुओं की टंकी जो हमारी इतनी जमा है, उसने ये किया, उसने वो किया, ये वो भरा पड़ा है। कईयों का मन ना अंदर से भरा पड़ा है। तो या फिर कोई साथ में जो रहते हैं वो हमें कुछ जलीकटी सुना देते हैं ना, जैसे जो ज्ञान में नहीं चलते वो सुना देते हैं। मतलब कितने सारे आंसू ना भरे पड़े हैं हमारे अंदर। तो प्रभु कहते हैं वो जो आंसुओं की टंकी जो जमा कर रखी है ना, उसको आप योग में रहो। तो योग की धूप से वो जो आंसुओं की टंकी छलछला रही है वो सूख जाएगी। उसको सुखा दो और क्या बन जाओ? रोना प्रूफ बन जाओ। ये रावण ने तो रुलाना सिखाया ना हमें। रावण का मतलब ही है रुलाने वाला। तो वो रोना जो है, आंसू हमारे भरे पड़े हैं। तो प्रभु कहते हैं कि योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। रोना प्रूफ बन जाओ, प्रभु कहते हैं। सुख स्वरूप भव। अब सुखी रहना है और सुख देना है सबको। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना मेरे को दुख देता है, इसलिए रोना आता है। प्रभु कहते हैं वो देते हैं ना, आप लेते क्यों? देने तो उसका काम है, उसके पास है ही दुख, तो देगा दुख ना। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिसके पास छल कपट होगा वो छल कपट देगा, जिसके पास दुख होगा वो दुख देगा। जिसके पास ईर्ष्या द्वेष होगी वो ईर्ष्या द्वेष करेगा। प्रभु कहते हैं कि वो दे रहा है ना, तो तुम ले क्यों रहे हो? उनका काम है देना, आप लो ही मत। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। हम देख लें, हम रोते हैं कभी कभी ना, लेकिन वो रोना जो है ना, वो प्रभु के लिए जरूर हो। अगर प्रभु के नाम पर आंसू है तो बाबा कहते मैं तो उसे अपनी डिब्बी में संभाल कर रखता हूँ, उसे बड़ा संजो के रखता हूँ। मेरे लिए जिसने आंसू बहा दिया, क्योंकि वो प्यार वाला आंसू होता है ना, उसको बाबा दुख वाला नहीं चाहिए। दुख वाला आंसू नहीं लेता। दुख तो फिर हम किसी का लेकर फिर रोते हैं ना। तो प्रभु कहते हैं उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, प्रभु का वरदान है, रोना बंद। न आंखों का रोना तो न मन का रोना। कई लोग आंखों से रोते हैं, कई लोग मन से रोते रहते हैं। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता है। अगर खुशी के आंसू हैं, प्यार के आंसू हैं, तब उसको बाबा रोना नहीं कहेगा। वो तो बड़ा प्यारा प्यारा सा है। तो योग की धूप में प्रभु कहते आंसुओं की टंकी को सुखा दो जो भरे पड़े, छलछला रहे हैं। कि कोई कुछ कहता है तो टप 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 बह जाते है ना। रिश्तों में कोई कुछ कह देता है तो यूं आंसू बहते हैं। अगर मेल रोते नहीं है, मेल के शरीर में जो आत्मा है, अगर वो नहीं रोती है, वो भी रो जाते हैं आजकल।
लेकिन अगर वो नहीं रोते तो उनका मन रो रहा होता है। तो प्रभु कहते हैं कोई भी रोना नहीं चाहिए, ना आंखों का रोना हो तो ना मन का रोना हो। तो योग करो, बाबा कहते हैं योग, प्रभु के साथ कनेक्टेड रहो। वो योग ना फिर कभी अग्नि का काम करती तो कभी धूप का काम भी करती है। तो वो योग की धूप में बाबा कहते हैं अपने जो टंकी जमा कर रखी है रावण के वशीभूत होकर, उसने ये नहीं पूछा, उसने ये नहीं किया, उसने कहना नहीं माना, उसने मुझे झूठ बोला, उसने मुझे धोखा दिया, कल उसने ऐसे बोला था, आज उसने ऐसे बोल दिया, कल उसने महिमा करी थी, आज उसने मुझे मेरी ग्लानि कर दी। न जाने कितनी सारे आंसुओं का जो ना टंकी वो भरी पड़ी है। बाबा कहते उसको योग की धूप से सुखा दो। विघ्नों को खेल समझो। जितने भी विघ्न हमारी जिंदगी में आते हैं, प्रभु कहते खेल समझो। जब हम खेल समझेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। क्या बन जाएंगे फिर? हम सुख स्वरूप बन जाएंगे। कोई कुछ भी करे हम सुखी रहेंगे, हम सुख बांटेंगे। बाबा ने उसने बोला ना, रावण हो, कंस हो, जरासंधी हो, रहम करो सब पर। आप उनको अच्छाई दो। वो तो रावण वाला काम करेंगे, कंस वाला काम करेंगे, तो जरासंधी वाला काम करेंगे। आप उन पर रहम दिल बनो, आप उपकार करो। अपकार कर रहे हैं, आप उपकार भला करोगे। दुआएं दो, अगले को अकल आ जाए और पाप कर्म करना छोड़ दे वो भी। तो विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप हम बन जाएंगे। स्लोगन है, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः ही हम अटेंशन में रहेंगे। साक्षी, नॉलेजफुल, डिटैच होकर देखो कि आत्मा क्या क्या करती है। अपना पाठ भी डिटैच होकर देखो। एज अ सोल जब हम देखेंगे ना, एज अ सोल हम देखेंगे तो हम परमात्म स्मृतियों में रहेंगे और फिर हम दूसरे की भावनाओं को समझेंगे ना। परवश है कोई आत्मा, समझेंगे हम। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी रहकर, नॉलेजफुल रहकर पाठ बजाओ। ऐसा अभ्यास करो तो टेंशन नहीं आएगी हमें। टेंशन की जगह फिर स्वतः ही हम अटेंशन में रहेंगे। टेंशन आता है तो फिर अटेंशन खत्म हो जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। परेशानी में न जाने हम क्या क्या कर लेते हैं। तो प्रभु कहते हैं नॉलेजफुल रहकर पाठ बजाओ। इसका प्रैक्टिस करो तो टेंशन से हम परे रहेंगे, अटेंशन में रहेंगे। क्योंकि नॉलेज रहेगी ना, समझ है भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे समझ। तो अटेंशन से फिर मेरे को रहेगा कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि साक्षी मतलब, क्योंकि नॉलेजफुल भी रहना है प्लस श्रेष्ठ कर्मा करना है, ये भी करना है ना। क्योंकि देखो कोई मेरे साथ बैट कर रहा है, राइट, और इधर से मेरे को नॉलेज है कि वो परवश है। तो मैं जब साक्षी होकर पाठ बजाऊंगी ना तो फिर मैं नॉलेजफुल हूं, तो उसके प्रभाव में नहीं आऊंगी। ऐसे प्रभाव में आएंगे तो हम बोलेंगे ये है वो है वो है, लेकिन फिर प्रभाव में नहीं आएंगे। हम इधर से शुभ भावना शुभकामना रखेंगे, हम इधर से श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तब साक्षी है। तो साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास करना है हमें, नॉलेजफुल रहकर कि कोई कुछ भी करे हम समझते हैं कि वो परवश है। प्रभु कहते वो बीमार है, उसके पास जो है वो दे रहा है, लेकिन हमें बोला है कि उसके प्रभाव में नहीं आना है, इधर से अच्छा करना है, इधर से शुभ भावना शुभकामना ही देनी है दूसरी सोल को। उसको कहेंगे साक्षी दृष्टा, उसको कहेंगे साक्षी रहकर पाठ बजाना, नॉलेजफुल रहना
कोई कुछ भी करे उसको करने दो, इधर से अच्छा जाना चाहिए। तो साक्षी रहकर हमें पाठ बजाने का अभ्यास करना है ना। और कोई भी कुछ भी करे, प्रभु कहते हैं आप टेंशन नहीं लो, है ना। आप अपनी तरफ से इधर से अच्छा करो, उसकी फिर बुराई भी खत्म हो जाएगी, प्लस मेरा कोई नया कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ नहीं बनेगा, क्लोज हो जाएगा। तो भगवान की युक्तियां बड़ी खूबसूरत हैं। किसी भी तरीके की प्रभु हमें हिंसा नहीं सिखाते हैं, बुरे के साथ बुरा करना नहीं सिखाते हैं, अच्छाइयों के साथ, है ना, दिव्यता के साथ, सत्यता के साथ असत्यता को, आसुरीपन को, है ना, और बुराइयों को खत्म करवाते हैं प्रभु। बड़ा प्यारा सा शिव बाबा है। ऐसे प्यारे से शिव बाबा का पूरा कहना मानना है। उनका तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, मातेश्वरी जी का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद। सब मददगार हैं हमारे। द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो अनाज उगाती हैं, जो सब्जियां उगाती हैं, जितनी भी मेहनत करती हैं ना, पानी को प्यूरिफाई कराती, किसी भी विधि से क्या करेंगे, वो भी जैसे भी कर रहे हैं, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद जो सफाइयां करवाने में हमारे मददगार बन रहे हैं। जो कूड़ा हम अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं, जिससे हमें ही बदबू आती है, वो उठा उठा कर लेकर जाते हैं। सभी आत्माओं का धन्यवाद। यही दुआ है कि उन आत्माओं को भी प्रभु का जरूर परिचय मिले, वो भी प्रभु को याद करें, वो भी ऐसी दुर्गति के जन्म जो भी हैं उससे वो मुक्त हों और उन्हें भी अच्छा जन्म मिले, अच्छी शिक्षाएं मिले। तो उन सभी का धन्यवाद। साथ में रहने वाली आत्माओं का बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारी बहुत मददगार है। हम आत्माओं को बहुत समीपता से जानते हैं और हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने के निमित्त हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जिसमें बैठकर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु से, इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। इसमें रहते जितने पाप हमने कर रखे हैं उसको मुक्त होने का चांस है, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का चांस है। जो कुछ हम कर सकते हैं इसमें रहते हुए कर सकते हैं। प्रभु के साथ जो मिलन का अनुभव है उसका आनंद लेने का भाग्य है। तो धन्य है ना फिर ये शरीर जो एंड वाला है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और फिर आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद है। तो साथ में पढ़ रहे हैं, है ना, एक टाइम फिक्स हो गया है। नहीं तो क्या था कि इधर उधर, तो ऐसे जो 3 समय प्रभु ने बांधे हैं, जो कल पहले भी हमने किए होंगे, उसके अनुसार हम समय सफल कर रहे हैं। तो सब चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।